हाउ फैमिली सपोर्टिंग, मतलब आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट कर रही है सब चीजों पे? बट एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो मैंने प्रैक्टिस की थी उस चीज को, ऐसा नहीं है कि वो चीजें एक दिन में मिल जाती हैं। उसके लिए हमें सालों महीने प्रैक्टिस करनी होती है। व्हाट आर द फिजिकल एंड्योरेंस के लिए आप क्या करते हैं, मतलब उसके लिए आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए। ना कुछ खाने को मिलेगा ना आपको पीने को मिलेगा। आप चाहे पेड़ खाओ, चाहे पत्ते खाओ, चाहे जंगल से कुछ भी लेके आपको 24 आवर सर्वाइव करना है जंगल में, कैसे भी करना है। मतलब सर ये आसान काम नहीं है, ये आप जो भी सुन रहे हैं अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता रहेगा, बट ये आसान काम नहीं है। आपने 12 दिन 17 घंटे 17 59 मिनट्स में कंप्लीट किया। वाह। आम्ही सायकल प्रेमी. नमस्कार, आम्ही सायकल प्रेमी फाउंडेशनच्या सायकलवारी या सिरीजमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. गेले अनेक व्हिडिओ आपण पाहताय आणि त्यांना शेअर करताय, त्याच्या खाली कमेंट्स करताय व्हिडिओच्या खाली, आणि तुम्हाला ते व्हिडिओ आवडतायत हे आम्हाला समजतंय. खूप वेगळ्या वेगळ्या व्यक्तिमत्वांना जे सायकल या क्षेत्रामध्ये काम करतायत, सायकल चालवतायत, मुसाफिरी करतायत, अशा व्यक्तिमत्वांना आपल्याला ह्या सिरीजमध्ये भेटायला मिळते. आणि ही सिरीज पुढे आणखीन सुरू आहे. आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच एका अवलियाला भेटतोय ज्यांचं नाव आहे रिंकू सिंगजी. रिंकू सिंगजी हे सबमरीन ऑफिसर आहेत, नेव्हीमध्ये आहेत, आणि खरं तर ते मथुराचे आहेत, पण गेली 3 वर्ष ते मुंबईमध्ये त्यांची पोस्टिंग आहे. आणि त्यामुळे ह्या 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये खरं तर रिंकू सिंगजी हे माउंटेनियर आहेत, ट्रेक करतात, बऱ्याच गोष्टी ते करतात. पण 3 वर्षापूर्वी असं काय घडलं की त्यांना सायकलकडे वळावंसं वाटलं, आणि 3 वर्षापासून ते सायकलिंग करतायत. आणि फक्त एवढंच नाही तर सायकलिंग करता करता त्यांनी अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर नोंदलेले आहेत. तर जास्त वेळ न घेता आपण रिंकूजींकडे जाऊया. खरं तर आजचा इंटरव्ह्यू हा हिंदीमध्ये असणार आहे, कारण सर हिंदीमध्ये बोलतील, पण मला असं तरी काही फार प्रॉब्लेम होणार नाही. ह्या मनाचं त्या मनापर्यंत पोहोचलं म्हणजे विषय संपला, नाही का? रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आम्ही साइकिल प्रेमी फाउंडेशन और ये साइकिल वारी की सीरीज में आप आए, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आपका यहाँ प्रेजेंस आपने दिखाया. बहुत सारे साइकिल टूर पे आप रहते हैं, तो इसमें से भी आपने जो वक्त हमारे लिए निकाला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तो और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नाम पे जो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं और जो लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपका बना हुआ है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपका जो लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. हाय, मेरा नाम रिंकू सिंह है. मैं इंडियन नेवी में जॉब करता हूँ और मैं बेसिकली मथुरा से रहने वाला हूँ, बट राइट नाउ पोस्टेड इन मुंबई. और अभी मैंने लास्ट मंथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि बेसिकली एक वेस्ट टू ईस्ट कश्मीर टू कन्याकुमारी, जैसे नॉर्थ टू साउथ है वैसे ही एक वेस्ट टू ईस्ट से कश्मीर टू कन्याकुमारी को लेके, वैसे ही अपना एक कोटेश्वर से किवीतो होता है. कोटेश्वर मतलब गुजरात से आप अरुणाचल, ओके. जो कोटेश्वर है वो गुजरात में है और किवीतो अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है सर. तो अभी क्या होता है कि कोटेश्वर जब मैंने अपना राइड स्टार्ट किया था, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस था वो 3697 किलोमीटर था. तो ये पहले एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था, जो कि 13 दिन 18 घंटे का रिकॉर्ड था. तो मैंने इसको अपना एक टारगेट मान के चला कि मुझे इसे 13 दिन से पहले कंप्लीट करना है. ठीक है. तो अभी 13 दिन से कंप्लीट जब कर रहे हो तो आपका अराउंड 300 किलोमीटर पर डे का एक टारगेट होता है. उसमें जब मैंने राइड को स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जब मेरे 12 डेज कंप्लीट हो गए तो मेरे लास्ट डे मेरे पास अराउंड 227 किलोमीटर का टारगेट था. बट उसके साथ साथ जो मेरा एलिवेशन था वो 18,000 फीट का था, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड है, आप जैसे जानते हो किवीतो अपना जो अरुणाचल का एक बॉर्डर का लास्ट पॉइंट है, जिसका एल्टीट्यूड 12,100 फीट के आसपास है. तो उसको मैंने 17 आवर्स के अराउंड कंप्लीट किया था. तो इसलिए मेरा ये रिकॉर्ड 12 डेज 17 आवर्स में कंप्लीट हुआ. इसको मैंने सक्सेसफुली ब्रेक किया रिकॉर्ड को. मतलब पहला जो रिकॉर्ड था वो 13 दिन 18 घंटे का था. 18 घंटे का था. आपने 12 दिन 17 घंटे 59 मिनट्स में कंप्लीट किया. वाह. यस. मतलब ऑलमोस्ट एक दिन पहले भी, और अमेजिंग, मतलब बहुत अगर देखा जाए तो क्या बात है. और उसके पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. पहला मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था. आप जैसे जानते हो कि हम कोई भी व्हीकल्स यूज करते हैं, तो एक होता है कि आप कभी भी गाड़ी पे चलाओ, फिर रेस्ट करो, फिर बैठ जाओ. अगर आप व्हीकल यूज या टू व्हीलर यूज कर रहे हो तो आप उसको साइड स्टैंड पे लगा के रेस्ट कर सकते हो. वैसे एक मेरा रिकॉर्ड था नॉन स्टॉप. इसका मतलब ये है कि जब आप एक बार साइकिल से राइड कर रहे हो, आपने एक बार राइड को स्टार्ट कर दिया तो आप उसको फिर स्टॉप नहीं कर सकते. सही बात है. या किसी का सपोर्ट नहीं ले सकते, या किसी वॉल का, या किसी पर्सन का, या किसी साइड स्टैंड का, कुछ भी. आपने एक बार राइड स्टार्ट कर दी, उसको एंड में फिनिश करना जब तक आपका. तो वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 250 किलोमीटर का, वो ऑलरेडी एक बंदे के नाम पे था, जो कि 11 दिन 11 घंटे 38 मिनट का था.
ओके 11 घंटे 38 मिनट 38 मिनट का था, कंटिन्यू साइकिलिंग कंटिन्यूस नॉन स्टॉप साइकिलिंग का। 253 किलोमीटर था। तो उस राइड को मैंने अचीव करने के लिए 256 किलोमीटर स्टार्ट किया, जो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वासी, आपने जो पाम बीच सुना होगा, वहां से स्टार्ट किया था। वैसे ही फिर मैं अपने सूरत वाले रूट से गया, उसके बाद रिटर्न होके आया और उस रिकॉर्ड को मैंने 10 घंटे 33 मिनट में कंप्लीट किया था। वाओ। तो Yes. प्रीवियस रिकॉर्ड था 11 घंटे 11 घंटे 38 मिनट और आपने कंप्लीट किया 10 घंटे 33 मिनट में। यस, क्या बात है सर। तो इसमें मेन जो आपका हाईलाइट चीज क्या होती है नॉन स्टॉप में, कि आप 250 किलोमीटर अगर आप साइकिल से राइड करते हो, एक तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि 250 किलोमीटर। दूसरा क्या होता है कि उसमें कभी आपको पानी प्यास लग रही है, अगर आप पानी पियोगे तो आपको वॉशरूम भी जाना है, भूख भी लगनी है। बराबर। हाँ। तो उसमें आपके चैलेंजिंग क्या होता है कि जब आप एक हद 6 घंटे या 7 घंटे जब आप राइड कर लेते हो, तो ये नेचुरली होता है कि आपको वॉशरूम जाना ही होता है, चाहे आप कितना बार पसीना निकाल लो, सही बात बट आप उसमें जा नहीं सकते। तो आपका जो, मैं बता देता हूँ आपको वीडियो में, कि यहाँ पे जो अपना लोअर पोर्शन होता है, ये आपका ना बहुत ज्यादा पेन करने लग जाता है। हाँ। मतलब वो इतना दर्द करता है कि आपको उससे हो सकता है कि प्रॉब्लम भी हो जाए। बट एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो मैंने प्रैक्टिस की थी उस चीज को, ऐसा नहीं है कि वो चीजें एक दिन में मिल जाती हैं, उसके लिए हमें सालों महीने प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके हम उसको पहले खुद पे अप्लाई करते हैं कि क्या हम ये रिकॉर्ड बना पाएंगे। जब हमें लगता है कि एक टीम पूरी तैयार होती है, बंदे तैयार होते हैं कि पूरा 11 घंटे का लाइव वीडियो बनाना होता है, तब जाके उसको हमें प्रूफ देना होता है। उसके बाद मैंने उस चीज के लिए प्रैक्टिस किया और फाइनली वो मैंने अचीव भी किया और वो मेरा एक रिकॉर्ड भी बन गया। क्या बात है। मतलब सर ये रिकॉर्ड करना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिकॉर्ड बन गया, लोग आएंगे अचीव आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, बट इसके लिए कितना फिजिकल स्ट्रेंथ और कितना प्लानिंग जो कई सालों से चलते आ रहा है। मतलब ये कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों की बात नहीं है। तो जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन है, कई साल पहले इसकी शायद शुरुआत की होगी। तो मेरा सवाल आपको ये कि जो ये लॉन्ग राइड आप कर रहे हैं, या जैसे कि आप अरुणाचल में हाई अल्टीट्यूड में चला रहे हैं, जहाँ की ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ पे सांस का प्रॉब्लम ऑलरेडी होता है, उसमें आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो व्हाट आर द फिजिकल एंड्योरेंस के लिए आप क्या करते हैं? मतलब उसके लिए आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि एक तो मैं एज ए डिफेंस पर्सनल, तो हमारी वैसी ट्रेनिंग की जाती है कि हम उस चीज़ के लिए ट्रेंड किए जाते हैं कि हम अगर कोई भी चैलेंजिंग फेस हमें आए तो हम उसको फेस कर सकें। सेकंड चीज़ क्या होती है कि एज ए माउंटेनियर मैं पहले ही अपने लेग्स की वर्कआउट करता था, अपने कोर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट करता था। तो एक्चुअली ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा, मैं साइकिलिंग के लिए क्यों इतना मोटिवेट हुआ था, क्योंकि मेरे को जब मैंने बहुत सारे पीक सबमिट कर लिए, बहुत सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए, माउंटेन बहुत सारी ट्रैकिंग कंप्लीट कर लिए, तो लास्ट में एक माउंटेनियर के दिमाग में आता है एवरेस्ट को सबमिट करना है। बट कहीं ना कहीं हम एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें फैमिली को देखना है, परिवार को देखना है। तो आपको जैसा पता है कि अगर एवरेस्ट को आपको सबमिट करना तो अराउंड 30 लाख 35,000 के आसपास आपको मनी चाहिए होता है। बजट आपको उतना, बजट का उतना प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर जब बजट नहीं हो पाता तो हम उस चीज़ का वेट करते हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर मिलता है। अगर स्पॉन्सर नहीं मिलता है तो वही होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर वो सोचता है कि अगर ये चीज़ें तो कुछ और स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी साइकिलिंग की जर्नी मुंबई में स्टार्ट की थी। और उसकी प्रैक्टिस मेरी पहले से ही माउंटेनिंग के लिए चल रही थी। बाकी मेरे को साइकिलिंग के लिए फिर अपना कंटिन्यूस जब मैंने राइड स्टार्ट की तो मैंने देखा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर स्टेमिना है। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी लॉन्ग राइडें की तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया आया। बाकी मैं अपना वीकली एक दिन के लिए जिम जाता हूँ ताकि मैं हैवी वेट लेके लेग वर्कआउट कर सकूँ। बाकी मैं अपनी रनिंग की, कोर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करता हूँ। बाकी अपनी बॉडी के स्ट्रेचिंग के लिए मैं रनिंग और स्विमिंग भी करता हूँ, क्योंकि एज ए नेवी पर्सन मेरे को स्विमिंग रिक्वायरमेंट होती है। राइट सर, जो आपने एक बात कही कि आप पूरा 250 किलोमीटर आपने जो एक साथ विदाउट स्टॉप आपने कंप्लीट किया, तो व्हाट वाज योर फूड इनटेक? मतलब ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि पानी नहीं लेना है, तो उसके लिए आपने एनर्जी सोर्स, आपने फूड कैसे, मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे फौज में एक सर्वाइवल सिखा जाता है। अगर मैं एज ए डिफेंस पर्सनल बात करूं तो हमें 24 आवर्स के लिए एक रेस्ट पे रखा जाता है कि आपको ना कुछ खाने को मिलेगा ना आपको पीने को मिलेगा। आप चाहे पेड़ खाओ, चाहे पत्ते खाओ, चाहे जंगल से कुछ भी लेके आपको 24 आवर्स सर्वाइव करना है, जंगल में कैसे भी करना है। तो एक तो मेरे अंदर वो आदत है। दूसरा, अगर मैं एज ए सिविलियन आपको बताना चाहूंगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले देखो क्या होता है कि कोई भी चीज करने से पहले मेरा ये मानना है कि फिजिकल से हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सही बात है सर। आप फिजिकली का एक लिमिट होता है कि अगर मैं मान लो 20 केजी वेट बजट उठा सकता हूँ तो उससे मैं 25 केजी उठा लूंगा, 30 केजी उठा लूंगा। बट मेंटली की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपने एक मेंटली को अपर लेवल तक आपने अगर सेट कर दिया कि मुझे ये चीज करनी है, तो फिजिकली स्टेमिना अगर आपका थोड़ा वीक भी होगा और मेंटली स्टेमिना अगर आपका परफेक्ट है तो आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हो। और मैं बात अगर आप खाने की और डाइट की करता हूँ तो मैंने उस चीज़ के लिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब मॉर्निंग राइड स्टार्ट की थी तो मैंने एक कॉफ़ी और एक अदरक और गुड़ का एक घोल बनाया था
ओके। उस घोल को मैंने पिया था। उस घोल को पीने के बाद मैंने 100 किलोमीटर तक मैंने कुछ भी नहीं खा पिया था। उसके बाद एक चॉकलेट का बार लिया था। चॉकलेट का बार क्या होता है कि आप उसको अगर एक साथ इंटेक कोई भी चीज करते हो, आप चाहे वो कितना भी आपके लिए फायदेमंद हो, उसको आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप कोई भी चीज धीरे धीरे इंटेक करते हो तो वो क्या होगा, जैसे अभी मैंने अगर चॉकलेट खाई या फ्रूट्स खाए, अगर मैंने 20 किलोमीटर तो वो धीरे धीरे डाइजेशन होता सही रहेगा। बात है। अगर मैं एक साथ खाना खा लूंगा, चाहे मैं 4 फ्रूट्स खा लूँ या 3-4 चॉकलेट खा लूँ, तो मेरे कुछ टाइम के बाद उस चीज को फिर आउट करने के लिए उतना डाइजेशन नहीं मिल पाएगा। सही बात तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप ऐसे चैलेंजिंग राइड करते हो तो इंटेक जो करते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहो, थोड़ा थोड़ा शिप लेते रहो पानी के। बट इन केस लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है कि 8-10 घंटे बाद आपको वो चीज़ फील होने लग जाती है कि नहीं अब मेरे को वॉशरूम जाना ही है। तो इस मेरा ही कहने का मतलब है कि एक मंडूकासन करके आसन होता है, उसकी प्रैक्टिस करो। दूसरा क्या होता है कि आप अपनी जो ब्रीथिंग स्ट्रेंथ है, अपनी कोर स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाओ, ताकि अगर आपका स्टोमच थोड़ा पेन भी करे तो आप उस पेन को थोड़ा मतलब झेल सको, सेंस कर सको। तो ये सब चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मेरा ये सब चीज़ कंप्लीट हुआ था। मतलब सर ये आसान काम नहीं है, ये आप जो भी सुन रहे हैं अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता रहेगा, बट ये आसान काम नहीं है। आप देख रहे हैं कि योगासन है, फूड है, मेंटली है, फिजिकल है, कई सारी चीजें, और ये सब में मेरा ये कहना है कि हाउ फैमिली सपोर्टिंग, मतलब आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट कर रही है सब चीजों के लिए, कि आप अगर ऐसे राइड पे जा रहे हो तो फैमिली का क्या कहना है? फैमिली का देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी मेरी रिसेंटली जब मैंने ये राइड स्टार्ट की थी तो मेरी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है, ओके। मई 2023 में। उसके जस्ट 3 महीने बाद मेरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मेरी वाइफ इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्टिव होती है। इनिशियली मैंने उनको समझाया, उनको जब समझ में आया, उसके बाद उनको लगा कि हम कुछ कर रहे हैं, तो मेरी वाइफ ने बोला ठीक है आप करिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं, एनी टाइम एनी हाउ मेरे लिए खड़े रहते हैं। जो मेरे 11 घंटे की लाइव वीडियो बनाई थी, मैंने किसी को हाइड नहीं किया था। मेरे दोस्त ही खुद रात को बाइक लेके साथ में खड़े थे। तो मेरे जो डिफेंस के पर्सनल हैं, सिविल पर्सनल हैं, बाकी जो मेरे ग्रुप्स के मेंबर हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और मेरी फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। मतलब आपके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लोगों का भी उतना ही यस, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा और हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी इंसान कोई भी चीज करता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी है, वो कभी अकेला नहीं करता। उसके पीछे लोग बोलते हैं या तो उसकी मेहनत होती है, मेहनत के साथ साथ उसकी फैमिली का सपोर्ट होता है, उसके फ्रेंडों का सपोर्ट होता है, उसके दोस्तों का सपोर्ट होता है, इवन उसके पार्टनर का भी सपोर्ट होता है। तो कहीं सारे लोगों की दुआएं काम आती हैं, कहीं सारे लोगों का सपोर्ट काम आता है, तब जाके आप एक मिशन को कामयाब कर पाते हो। अदरवाइज आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं करता, उसके पीछे बहुत सारी दुआएं और फैमिली होती है। सही बात है सर। ये सब करते समय एक चैलेंज जो आपको ऐसा लगा होगा कि आपने इतने सारे राइड्स किए, आपने नॉर्थ टू मतलब साउथ टू नॉर्थ, आपने वेस्ट टू ईस्ट, ये मतलब ऑलमोस्ट आपने पूरा भारत कवर कर लिया ऐसा मैं अगर कहूँगा, तो ऐसा एक मोमेंट चैलेंज जब आपको लगा रहेगा कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना है, या नहीं हो रहा है, या मुझे छोड़ना है, ऐसी कोई एक बात जो आपने फेस की होगी वो आप प्लीज दर्शकों को बताइए कि ऐसा कभी मोमेंट आया था क्या आपके? यस, मेरे को सबसे हार्ड मोमेंट जो अभी लगा था, पूरी अभी मेरा जो लास्ट 2 साल में 35,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है साइकिलिंग। उस 35,000 किलोमीटर राइड में मेरे को जो सबसे हार्ड चीज लगी थी वो लगा था मेरा किवीतो का लास्ट पॉइंट। उसका रीजन क्या था कि मेरे पास एक टारगेट सेट था कि मुझे इतने दिन में करना है। दूसरा क्या था कि जो 227 किलोमीटर था वो मेरे को कंप्लीट करना था। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी राइड करने जाते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है फ्लैट रोड आ गया, एक एलिवेशन है, उसके बाद हमें फ्लैट रोड मिलेगा। बट वो मेरे लिए चैलेंज था कि उसमें फ्लैट रोड था ही नहीं, वो पूरा स्टीव हिल करते 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 लास्ट पॉइंट तक, क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वो 300 फीट पे था और मेरे को 300 फीट से 12,000 फीट तक जाना था। तो मेरे लिए चैलेंजिंग ये हो गया था कि जब मैं लास्ट को 5 बजे अंधेरा हो गया था, मैं अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं डरा था जितना उस टाइम पे डरा, क्योंकि वहाँ पे इतना घना जंगल होता है। वहाँ पे अगर आपको किसी को मैप के बारे में पूछना होता है या फोन से भी अगर आपको ना वहाँ नेटवर्क्स होते हैं ना कुछ होता है, जब आपको पता करना है कि आपका रास्ता भी सही नहीं है, कहीं जंगल में तो नहीं जा रहे, तो इतनी डिफिकल्टी होती है कि लिटरली मुझे कभी कभी ये फील हुआ था उस टाइम पे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सही बात वो चीज़ मेरे दिमाग में आई। बट साइड में खुशी होती है कि यार मेरे 12 दिन की मेहनत है, उससे पहले मैंने 1 साल इसके पीछे जो अपनी पूरी जी जान लगाई है, मेरे दोस्त, मेरी जो जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, मेरा डिफेंस का कम्युनिटी जो इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो सब उम्मीद है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिजिकल से ज़्यादा इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब लोग खुशी में रोते हैं या दुख में रोते हैं, मैं उस टाइम पे डर की वजह से रोया था। सही बात है सर। कि मैं किसी ने मुझे मार दिया या मुझे कोई मार के चला भी गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो सिचुएशन थी। तो सर ये टाइम पे ना कभी साइकिल से बात की आपने? मैंने साइकिल का एक सॉन्ग भी बनाया था जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहा था। तो क्योंकि हमारे रास्ते में जब हम जम्मू से आते एक वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ तक तो लाइए, आगे भी ले जाओ ना माँ। तो मैं अपनी साइकिल से भी वही चीज़ बोल रहा था
क्योंकि मैं अपनी साइकिल को पम्मी बोलता हूँ। अच्छा, यस, मेरी साइकिल का नाम है पम्मी। उसको 16 अगस्त को मैं उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करता हूँ, ओके, क्योंकि सी इज लकी फॉर मी, हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। तो उसके लिए मैंने ये चीज गाई थी कि पम्मी अगर तू मुझे यहाँ तक ले तो आगे भी लेके चल। क्या बात है सर। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उसने मेरा साथ भी दिया। Yes. बस जाते जाते एक लास्ट आखिरी सवाल, ये कुछ यूथ जो आज ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, भारत के हो या कहीं से भी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, कि घूमना चाहिए, साइकिल पे क्यों घूमना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और आज का इंटरव्यू हम यहाँ खत्म करेंगे। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइकिल चलाइए, अपने देश को फिट रखिए। और मेरा सबसे ज़्यादा ये मानना है कि अगर आप खुद फिट हैं तो देश खुद ही फिट हो जाएगा। तो सबसे मेरी इंडिविजुअली विनती है, आप किसी से अगर बोल भी नहीं पा रहे हो, कह भी नहीं पा रहे हो, आप खुद को फिट रखो। आपको देख के 4 लोग फिट होंगे, उन 4 लोगों को देख 10 लोग फिट होंगे, धीरे धीरे पूरी इंडिया फिट हो जाएगी। और हमारे जो आमची साइकिल फाउंडेशन वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, वो काफ़ी यूथ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, उनसे पता करते हैं कि उन्होंने लाइफ में ये सब चीज़ें कैसे की हैं, ताकि हम दूसरों को बता सकें। तो प्लीज़ मैं इनका भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा और थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि अगर ये कोई देखेगा तो उनको पता चलेगा कि लाइफ में हम आगे कैसे बढ़ सकते। ओके, सो इंटरव्ह्यूच्या शेवटला सगळ्यांचं खूप खूप आभार. आपण हा इंटरव्ह्यू पाहिला असेल, आपल्याला आवडला असेल आणि नक्कीच ह्या व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा. तुम्हाला यातनं जे काही प्रश्न पडले असतील, रिंकूजींना काही विचारायचं असेल तर त्यासाठी नक्कीच तुम्ही प्रश्न कमेंटमध्ये विचारू शकता. फिट रहा, हिट रहा. वाह, क्या बात आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आणि पुन्हा लवकरच भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत पाहत रहा आम्ही सायकल प्रेमी फाउंडेशनच्या सायकलवारी या चॅनलला आणि यातल्या सगळ्या व्हिडिओजना. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद.